जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 अश्विन मास में सर्व पितृ अमावस्या पर लगने वाले ग्रहण क्या भारत में मान्य होगा। सूर्य ग्रहण का शारदीय नवरात्रि और श्राद्ध काज पर असर होगा। साथ ही इसका सूतक काल मान्य हो गया। ग्रहण कब से कब तक। 21 सितंबर को अश्विन मास की सर्व पितृ अमावस्या है। इस दिन ग्रहण लग रहा है। श्राद्ध और तर्पण करने के दौरान और अगले दिन नवरात्रि लग रहे हैं। 21 सितंबर को अश्विन मास की पितृपक्ष की सर्व पितृ अमावस्या है। इस दिन ग्रहण भी लग रहा है। पितृपक्ष के दौरान सूर्य ग्रहण का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण करने के दौरान क्या इस ग्रहण का असर होगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के अगले दिन नवरात्रि लग रहे हैं। ऐसे में हम सभी के मन में इसके सूतक काल और इसका असर अमावस्या और श्राद्ध नवरात्रि कलश स्थापना पर पढ़ने को लेकर है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को होगा। यह तारीख धार्मिक कारणों से प्रसिद्ध है क्योंकि इस दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात को लगभग 1:13 से होगा। यह ग्रहण रात में लग रहा है, इसलिए यह ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा। इसका सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा। दरअसल ग्रहण जब देश में दिखता है तो ही मान्य होता है, इसलिए पितृपक्ष अमावस्या और अगले दिन यानी 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। इसलिए नवरात्रा के काम किसी बिना रोक टोक के होंगे। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा को आंशिक रूप से ढक लेता है। यह ग्रहण दुनिया के कुछ ही हिस्सों में दिखाई देंगे, जैसे न्यूजीलैंड, दक्षिण प्रांत क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में दिखाई देंगे। इसलिए इस ग्रहण का भारत में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे में अमावस्या पर पूजा पाठ और स्नान आदि दान आदि पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अगले दिन नवरात्र की कलश स्थापन भी अपने समय के अनुसार और अपने मुहूर्त के अनुसार किया जाएगा। सूर्य ग्रहण क्या है। वर्ष 2025 जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्र में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हर साल नहीं लगते हैं, यह 100 साल में केवल एक ही बार लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती है। इस ग्रहण को पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। 2025 में सर्वपितृ अमावस्या पर लगने वाले ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय परंपरा में सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण के शुरू होने के 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक भी समाप्त होता है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिस वजह से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 21 सितंबर को लगने वाला यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी इसमें सूर्य पूरी तरह ढका नहीं रहेगा। इसे सुरक्षित रूप से देखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना चाहिए। बिना सुरक्षा के सीधे सूर्य की ओर कभी नहीं देखनी चाहिए, इससे आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब ग्रहण भारत में दिखाई देता है तभी उसका सूतक काल प्रभावी माना जाता है। क्योंकि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण रात में होगा और भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस बार सूतक काल का पालन नहीं किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।